आज हम पहुँचे अम्बाला कैंट किंग पैलेस के अंदर डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा जी से। आज चलिए एक करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार मैडम जी, आज जो यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की गई है, हाँ, उसमें क्या है, मतलब क्या आप बताएं? देखिए, अभी रविवार को जो अध्यादेश भाजपा ने पास करे और जिस तरह से पास करे उसमें प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का और हमारे संविधान का, हम कहते हैं कि मर्डर हुआ है, खून हुआ है, हत्या हुई है। उन्होंने ध्वनि मत से एक किसान विरोधी, जनता विरोधी, गरीब विरोधी अपने जो ये बिल बना दिए, उसके अंदर इन्हें सड़कों पे उतरे हुए हज़ारों किसानों का ध्वनि मत सुनाई नहीं दिया। ये सरकार जो है ये बहरी है, जनता की आवाज़ और दुख की तरफ इनके कानों पे जू नहीं रही। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जब से किसान इन अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, हमने उनके पीछे खड़े होकर उनका साथ निभाया। हर मुद्दे पे, हर प्रोग्राम में उपस्थिति रही है। चौधरी निर्मल सिंह जी की अगुवाई में सैकड़ों के हिसाब से हमारे साथी रहे। हमारे बहुत से साथी और युवा जो हैं किसान, भारतीय किसान यूनियन के जो है मेंबर हैं खुद, जहां वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। आज हमारे साथ हमारे बिल्लू जी हैं, मेरे भाई टुंडला से, इन्होंने अमरण अनशन भी करके रखा, जो कि भारतीय किसान यूनियन चडूली जी वगैरह ने आके उनका खुलवाया। तो हम इस लड़ाई में हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज पार्लियामेंट से ये बात बाहर जा चुकी है और इस बिल को एक्ट बनने से रोकने में बस एक ही दीवार खड़ी रह गई है, वो है हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी की। सबसे पहले हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की सभी डिविजनल टीम्स एसडीएम के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगी आने वाले दिनों में इमीडिएटली कि वो इस बिल पे साइन ना करें, एक्ट ना बनने दें, इसे वापस भेजें। इसमें कुछ संशोधनों की हमने मांग करी है और इस बात पे जोर करें कि इसको बटन दबाकर ही पास करा जाए, दोबारा ध्वनि मत से ये पास ना करा जाए। हमारी मांगों में मुख्य तौर पे रहेगा कि एमएसपी जो है उसे मैंडेटरी करा जाए, उसे ज़रूरी करा जाए। सरकार अपने इसमें संशोधन करे कि एमएसपी के नीचे फसल खरीदना, चाहे मंडी हो चाहे वो प्राइवेट मार्केट प्लेयर हो, उससे इलीगल होगा, उससे नीचे तो करा ही नहीं जा सकता। ऊपर कोई दे तो दे। दूसरा, सारी किसान की जो फसल है उसका उठान होगा। तीसरा, फसल की क्वालिटी या प्रोड्यूस की क्वालिटी या जो माल ले रही है उसकी क्वालिटी का जजमेंट थर्ड पार्टी करे। चौथा, हमने कहा है रिड्रेसल का जो मैकेनिज़्म है, जो इसमें शिकायत का माध्यम है, वो एसडीएम तक ही है या पहले एक छोटी सी पंचायत बना दी जाती है आपसी, ये पूरा नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फर्म इसमें करें। एसडीएम के तो दरवाजे लोग गन्ना मिल वाले सालों से खटखटा रहे हैं, उन्हें आज तक अपनी पेमेंट नहीं मिली है। और पांचवा जो हमने मांगा है कि इसके अंदर जो है प्राइवेट कंपनियों को एक इलाके का ठेका ना दे दिया जाए कि एक इलाके में एक ही कंपनी करेगी, उससे कोई जनता को स्पर्धा का फ़ायदा नहीं होगा। एक उल्टी स्पर्धा चल पड़ेगी कि ये तो 2 रुपये में साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, आपको 3 क्यों दूँ। तो किसान ब्लैकमेल होकर छोटा 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 होता चला जाएगा। ये किसानों के भविष्य की, उनके जो बच्चों की, उनकी खेती की जो है एक लड़ाई है। ये हमारी मांगे रहेंगी। अभी हम इसको ज्ञापन देंगे और आने वाले समय पर राजनीतिक फ्रंट जो है हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट में होके कुछ ज़मीनी प्रोग्राम लेके उतरेगा, जिसमें जागरूकता होगी, लोगों को एकाग्र करने का हमारा प्रोग्राम है। तो मैम आगे गतिविधियाँ फिर तेज़ हो जाएंगी इसकी आगे? यस, डेफिनेटली तेज़ होंगी, पर हम किसी भी पॉइंट पे किसानों की बात से आगे अपने आप को नहीं रखेंगे। हमारे आगे किसान और किसान का मुद्दा रहेगा, किसानों का मुद्दा रहेगा। तो उसके अलावा मतलब आगे के इलेक्शन के वगैरह के जैसे आ रहे हैं आगे, उसके लिए भी कोई रणनीति वगैरह है तैयार की गई? रणनीति तैयार कर रहे हैं, तैयारी सबके माइंड में है। अम्बाला सिटी की वार्डबंदी होगी, उसको लेके भी तैयारी चल रही है। अम्बाला कैट की वार्डबंदी भी बाकी है। बाकी हमारी टीम्स तैयार हैं, जोश में हैं और हम आगे की प्रक्रिया अंदरूनी इस पर कर रहे हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि चौधरी निर्मल सिंह जी का एक ही मैसेज है, खेती से, किसान से और किसानी से हमने किसी ने कभी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे जीवन का जो है ना, ये हमारी नींव है। हर साथी से गुजारिश है कि आप इस मुद्दे को ज्वलंत रखें और जो भी आपकी लड़ाई, जो भी आपका मुद्दा होगा, उसमें निर्मल सिंह जी आपके साथ हमेशा सशक्त खड़े हैं। पूरी टीम आपके साथ है। आपने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, कभी ये नहीं समझना इस लड़ाई से हम टल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने देखा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसका आपके सामने रूबरू हार। अब चलिए, अब यहाँ हमारे समक्ष खड़े हैं। नमस्कार जी सर, आपके बारे में कुछ पता लगा कि आपने वहाँ पर धरने प्रदर्शन के दौरान ये जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं हमारे किसानों के खिलाफ, ये बहुत गलत बनाए हैं। और सबसे बड़ा मैं इस किसान मुद्दे पे ये बोलता हूँ
जब मैं मरण अनशन पर बैठा था, हमारी बहन चित्रा सरवारा जी ने किसानों की तरफ हमारा बहुत साथ दिया और हमारे किसान भाइयों ने और किसान नेता ने हमारा बड़ा साथ दिया। ये लड़ाई अब हमारी बहुत लंबी चलेगी और ये लड़ाई जारी रहेगी। अब इसमें राजनीतिक दल भी आगे आए। तो उसके लिए आगे कहीं फिर क्या आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति देखो, अभी सरकार जागे नहीं है, अभी तो आगे की रणनीति बहुत ही तगड़ी रणनीति होगी। रणनीति इसमें ऐसा होगा कि सरकार को किसान रोकने मुश्किल हो जाएंगे और ना सरकार पे और प्रशासन पे किसान रुकेंगे। बहुत ही तगड़ा आंदोलन होगा। अब टुडुन्नी जी ने, हमारे सीनियर नेता हैं जो, उन्होंने परसों बोला भी है कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और रोडों पे ये लड़ाई होगी। तो प्रदर्शन वगैरह ख़त्म हो गए हैं या आगे इसको जारी? नहीं, अब ख़त्म तो नहीं हो गए, नहीं आगे से आगे अब तो ये ज़्यादा होंगे। तो कुछ ऊपर से मैसेज आया आपका कोई? अभी मैसेज नहीं आया। कल सापर में मंडी में कुछ किसान इकट्ठे हुए थे। हाँ जी। अभी आगे की रणनीति 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी और आंदोलन बहुत ही तकड़े होंगे। अब छोटे रोड हैं जितने वो जाम किए थे, अब हाईवे जाम करेंगे। दिल्ली रोड है, चंडीगढ़ रोड है, मतलब बहुत ही तगड़ी लड़ाई। अब ये आमने सामने की लड़ाई होगी, बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। आपने देखा एक किसान भाई हमारे बीच में थे जिन्होंने अपने 2 शब्दों में ही सब कुछ कह दिया कि आर पार की लड़ाई, चक्के जाम, और एक बहुत उग्र रूप लेगा ये प्रदर्शन किसानों की ना सुनवाई करने के लिए। अगर उन्होंने ना हमारी मांगें मानी, उसके लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। द इंडिया लाइव न्यूज़ से, चैनल से राजेश शर्मा, स्टेट हेड।